फ्रेंड्स, हम आज इस लेक्चर में मैक्सिमा और मिनिमा का लेक्चर सी स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टॉपिक स्टडी होने वाला है। रिलेटिव और लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हमारे आज के टॉपिक का नाम है। अब इसमें हमने जो लास्ट टॉपिक किया था उसमें हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात की थी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा के साथ हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, जैसे लोकल मैक्सिमा को हम बोलते हैं जैसे लोकल एरिया हो, ठीक है, कि लोकली जो चीज़ ट्रू है उसको हम बोलते हैं कि वो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है, मतलब किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर आएगा। और जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा था उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा को हम ग्लोबल मैक्सिमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अगर इस डेफिनेशन को स्टैंडर्डली आपको समझाऊं कि एब्सोल्यूट और लोकल होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट रैंक लेते हो, ठीक है, फर्स्ट रैंक आपने ऑब्टेन किया है क्लास में, फर्स्ट रैंक इन क्लास, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि आपने अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक लिया है, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा लोकल मैक्सिमा, ठीक है, कि आपने लोकल जगह पे मतलब स्कूल और क्लास में आपने मैक्सिमम लिया है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमम क्या हो गया कि आपने फर्स्ट रैंक ऑब्टेन किया है एट द यूनिवर्सिटी लेवल। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो होगा ओवरऑल मैक्सिमम होगा इन यूनिवर्सिटी और एट यूनिवर्सिटी, आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पर्टिकुलरली फर्स्ट रैंक आ गया ओवरऑल यूनिवर्सिटी में, ये पर्टिकुलरली किसी रेंज में। तो यहाँ पे यही है कि ग्राफिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ सबसे पहले कि हमारे पास ये क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ग्राफ बनाऊँगी, ठीक है। तो इसमें मैंने एक कर्व ले लिया है किसी फंक्शन की। अगर उसके हमारे पास अगर उस कर्व को मैं ड्रॉ करती हूँ तो उसके ऐसे पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट है मैं हर एक को नाम दे देती हूँ, ए बी सी जी, अल्फ़ाबेट्स नेम दे दिए मैंने, ठीक है, आप कोई भी दे सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने मान लो कि ऐसा कोई फंक्शन था जो ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसके ये जो डाउन वाले पॉइंट्स हैं ए सी, ठीक है, ऐसी सो ऑन ई जी, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं के एम एंड ओ, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास क्या कहला रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। लेकिन इनके मैक्सिमा को हम क्या बोलेंगे, लोकली मैक्सिमा है, ठीक है। तो ये सारे जो ट्रफ्स हैं ए सी ई एंड सो ऑन, ट्रफ्स एट, ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर, तो ये सारी हमारी क्या है कि लोकल मैक्सिमा है। तो इसमें से ये जो है ये सबसे बड़ा है, आई के ऊपर जो ट्रफ है वो सबसे मैक्सिमम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और सिमिलरली अगर मैं बोलूँ क्रस्ट जो है, क्रस्ट एट पॉइंट्स, तो क्रस्ट कौन कौन से पॉइंट के ऊपर बन रही है, एट पॉइंट बी डी एफ एंड जे एल एंड एन, यहाँ पे ये जो क्रस्ट बन रही है, ठीक है, ये जो है वो मैक्सिमम तो है लेकिन सबसे मैक्सिमम नहीं है। तो इट मीन्स क्या है कि ये हमारी क्या है, मिनिमम, सॉरी ये मैंने मिनिमम लिखना था, ठीक है, लास्ट में, तो मिनिमा हम लिख लेंगे और यहाँ पे भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा की जगह पे मिनिमा कर देंगे। क्रस्ट भी हमारे पास क्या कहलाएगी, क्रस्ट मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये तो हम वेव का करेक्टर जानते हैं, जो नीचे वाला होता है वो ट्रफ होता है, ऊपर वाला जो होता है वो क्रस्ट होता है। सिमिलरली मैक्सिमम जो इन सबका मैक्सिमम क्या है, एच पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हो कि ये सारे क्लास में या पर्टिकुलर एरिया में थे और ये यूनिवर्सिटी में टॉप गई है, तो ये यूनिवर्सिटी वाला क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगा, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये टर्म एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल रही है, तो हम इसको एब्सोल्यूट
मैक्सिमा बोल सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे है कि हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट क्या है कि अगर इसमें एक पॉइंट नोट करने वाले हैं, नोटिस वाले पॉइंट क्या है कि लोकल मैक्सिमा जो है वो हो भी सकता है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, मैक्सिमा और ये जो मिनिमा है लोकल वाले, ये कभी कभी हो भी सकते हैं, ठीक है, कि मे नॉट बी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मे बी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो मे नॉट बी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मे बी, ठीक है। तो आपने जितने भी और मे बी, तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या चेक किया कि जितने भी पॉइंट्स हैं मे नॉट हैं, मतलब सारे पॉइंट्स का जो लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है वो क्या है, डिफरेंट है एब्सोल्यूट मैक्सिमा से, और कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि वो सेम भी हो जाए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि जो लोकल मैक्सिमा है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जो एफ वाला पॉइंट है ये जो है ये हमेशा बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि हमेशा ये एफ डी कभी कभी सेम भी आ सकते हैं, जैसे जे और एल सेम आ रहे हैं, ठीक है। लोकल मैक्सिमा एक पॉइंट वाला दूसरे पॉइंट के इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। और इसका सेकंड पॉइंट क्या आया कि लोकल मैक्सिमा एट सम पॉइंट मे और मे बी लेस देन, हम बोल सकते हैं कि वो किससे लेस देन है, मे बी लेस देन द मैक्सिमा एट लोकल मैक्सिमा एट अनदर पॉइंट। तो ये सेम ही पॉइंट है मैक्सिमा के लिए भी और मिनिमा के लिए, कि लोकल मिनिमा जो है जैसे ई और जी वाले सेम दिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे मिनिमा, जैसे फर्स्ट रैंक इन क्लास है तो फर्स्ट रैंक इन क्लास अगर मैं कंपैरिजन करने लग जाऊँ 2-3 मैक्सिमा से, तो वो क्या हो सकते हैं कि फर्स्ट रैंक वेरी कर सकता है एक स्कूल का और दूसरे स्कूल का अकॉर्डिंग टू स्लाइटली डिफरेंस इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट रैंक आएगा, यूनिवर्सिटी तो एक ही होती है तो उसमें जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो है वो एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, मैक्सिमम भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन लोकल एरिया, ठीक है, डिपेंड अपॉन द रीज़न जिसके ऊपर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। इसकी अब ये तो था ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन, कि ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन से हमने चेक किया कि लोकल मैक्सिमा क्या है और लोकल मिनिमा क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के इक्वल भी हो सकता है और मे नॉट भी, ये देख सकते हैं हम इन सारे पॉइंट्स में आई तो कभी आया नहीं। और लोकल मैक्सिमा किसी पॉइंट का दूसरे पॉइंट के दोनों सेम भी हो सकते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर, मतलब लेवल दोनों का बराबर डाउन जा सकता है और लेवल दोनों का बराबर अप भी जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता, मे बी स्लाइटली डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको डेफिनेशन से करेंगे, ग्राफिकली की बजाय अलजेब्रिकली देखेंगे। पास है क्या लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है हमारे पास। तो ऐसा पॉइंट हो गया जिसमें जो ग्राफ है अपनी कर्व चेंज कर रहा था, ठीक है, कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ जा रहा था, जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, सेम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाले लेक्चर में भी चेंज किया, अगर ये कोई ग्राफ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, तो अब हमारे वहाँ यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, इसके बिल्कुल अबव वाले आगे पीछे वाले पॉइंट में इसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है, इसके बाद ये डाउनवर्ड जाएगा। इससे पहले चेक किया तो वो भी पीछे था, इससे आगे चेक कर रहे हैं तो भी वो पीछे आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो क्या कहलाता था, मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो वैसे ही एब्सोल्यूट वाले में था, ऐसे इस केस में है। तो इस केस में भी हमारे पास फर्दर सेम ही है लोकल मैक्सिमा और मिनिमम वाला, लेकिन इसमें हमने रेंज से चलना है, ठीक है। मिनिमम में हम क्या चेक करेंगे कि अगर ये ग्राफ अपने बेसिक लेवल से, अगर मान लो कि ऐसे ग्राफ जा रहा है, ठीक है, ये इसकी बेसिक लाइन है, तो अगर बेसिक लाइन से ये इतना डाउनवर्ड जा रहा है तो ये डाउनवर्ड वाला पीक हमारे पास क्या कहलाएगी कि ये इतना मैक्सिमम गया है। इसके बाद इस पॉइंट के अगर आप आगे चेक करोगे या पीछे चेक करोगे तो ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है,
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका मैक्सिमा और मिनिमा काउंट करते थे। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या हुई, कोई भी फंक्शन नाउ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जो डिफाइंड है हमारे पास, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, उसको हम कब बोलेंगे कि वो मैक्सिमा है, इज सेड टू बी या इज सेड टू हैव लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा है तो हमने रेंज में डिस्कस करना है, किसी पर्टिकुलर एरिया में डिस्कस करना है। ठीक है, लोकल मैक्सिमम कब बोलेंगे, अगर कोई सी फंक्शन है या डी फंक्शन है उस डोमेन में एग्जिस्ट करता है और सी के बिल्कुल पीछे, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है, डेल्टा ग्रेटर देन 0, क्योंकि डेल्टा के अकॉर्डिंग हम रेंज चेक करेंगे। ठीक है, कि एफ डैश सी जो है वो क्या आएगा, हमेशा बड़ा होएगा। ठीक है, एफ एक्स हमेशा छोटा होएगा। किस केस में, जब वो एक्स जो है वो इस रेंज में हम चेक कर रहे हैं, सी से थोड़ा सा पीछे वाली रेंज में और सी से थोड़ा सा आगे वाली रेंज में। ठीक है, तो मतलब इतनी रेंज में अगर मैं इसको चेक कर रही हूँ, ठीक है, तो इस रेंज में जो हमारा सी पॉइंट के ऊपर चेक किया हुआ फंक्शन है, सी की वैल्यू बड़ी आती है, मतलब एफ एक्स जो है वो छोटा आता है। अगर ये सी पॉइंट, मतलब ये पॉइंट जो सी जिसको हम काउंट कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास बड़ा आ जाता है तो ये क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा का पिछले जो केस में था उसमें हमने डेल्टा वर्ड नहीं लिया था, क्योंकि हमने इस रेंज में जाना है, सी से बिल्कुल पीछे चेक करना है और सी से बिल्कुल आगे। उसमें हम ओवरऑल चेक करते थे कि पूरे में, जैसे पूरी यूनिवर्सिटी में चेक करना है तो इसलिए उसमें रेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतने लेवल में देखना है, इतने लेवल के एरिए में ये है बड़ा तो लोकल कहलाएगा। ठीक है, चाहे आगे पीछे हो चाहे ना हो, ठीक है, चाहे भी आगे पीछे ये छोटा रह जाए, इससे बड़ा भी कोई मिल जाए, लेकिन उतनी रेंज में अगर उससे डेल्टा से थोड़ा सा पीछे और डेल्टा से थोड़ा सी से थोड़ा सा आगे और सी से थोड़ा सा पीछे, अगर उतनी रेंज में ये एफ ऑफ सी बड़ा आता है तो लोकल कहलाएगा। ठीक है, तो और अगेन अगर हमारे पास मिनिमम क्या कहलाएगा, अगेन अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, जिसको हम लोकल मिनिमा कब बोलेंगे, सेड टू हैव लोकल मिनिमा, अगर कोई डी फंक्शन एग्जिस्ट करता है। मान लो मैंने इसके लिए डी सिंबल यूज़ किया है, डी वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, डोमेन में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे भी एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 है कि एफ डैश एक्स जो है वो आपका क्या बन जाए, कि ये जो आंसर निकलेगा एफ ऑफ डी वाला, ये क्या निकल जाए, छोटा निकल जाए उतनी रेंज में। जब हम चेक क्या कर रहे हैं, वो एक्स कितनी रेंज में लाई कर रहा है, इसके इर्द गिर्द, डी से थोड़ा सा पीछे चेक किया और डी से थोड़ा सा आगे चेक किया, दोनों की रेंज में उसको जब देखा ऐसा करके, ठीक है, तो इतनी रेंज में इसका जो आंसर है वो डी छोटा बन रहा है, तो उसको हमने लोकल मिनिमा बोल देना है, आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फर्दर कि ये जो सी एंड डी पॉइंट जो हमारे पास निकलेंगे, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट पॉइंट मान रही हूँ, इसको मैं सेकंड पॉइंट मान रही हूँ। ठीक है, ये जो सी और डी पॉइंट निकले हैं, सी यहाँ पे हमारे पास क्या निकला है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, और एफ ऑफ सी क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये तो सबको पता ही है, पिछले में भी ये क्या है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट, जैसे उसमें होता था एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट, और ये क्या होती है हमारे पास, एफ ऑफ सी जो वैल्यू निकलेगी ये क्या कहलाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और सिमिलरली हमारे पास डी पॉइंट क्या कहलाएगा, डी इज़ लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर वो हमारे पास क्या हो रहा है, चेक हो रहा है कि लोकल मिनिमम है, और उसकी जो वैल्यू निकलेगी कि कितना में मिनिमम है दूसरे के कंपैरेटिवली, तो वो क्या कहलाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। और अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट था उसमें हमने क्या डिस्कस करना था, ये जो सी और डी पॉइंट है जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा आएगा, इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। अगर फर्दर बोलना हो तो इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, और इनकी जो वैल्यूज़ आएगी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ डी जो आएगी वो क्या कहला सकते हैं हम, इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं।
ठीक है। मे बी दीज पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं नोटवर्थी पॉइंट, ठीक है, तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन में आ जाते हैं। नाउ हमारे पास 4th पॉइंट में क्या है कि ज्योमेट्रिकली जो हमें पता था, ठीक है, जो पीक होती थी वो क्या कहलाती थी हमारे पास, पीक इज कॉल्ड, जिसको हम क्रस्ट भी बोल सकते थे, ठीक है, पीक पॉइंट इज कॉल्ड, पीक और क्रस्ट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा, ठीक है, ठीक है, लोकल मैक्सिमा एट अ पॉइंट, ठीक है। और हमारे पास फर्दर जो ट्रफ होती थी, और ट्रफ जो कहलाती थी वो क्या कहलाती थी, डाउनवर्ड वाला पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड लोकल मिनिमा, उसको हम लोकल मिनिमा बोलते थे। तो ये हमारे पास पॉइंट होते थे। फर्दर 5th पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में हमारे पास क्या होता था, जैसे इस ग्राफ में हमारे पास ये जो C पॉइंट आता था, या D पॉइंट आता था, या E पॉइंट आता था, ठीक है, इसके ऊपर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस जाता था, फंक्शन जो है कंटिन्यूस जाता था। लेकिन अगर इसका हम डेरिवेटिव चेक करें, ठीक है, जो हमने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में स्टडी किया था, यहाँ पे नहीं दोबारा से देखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कंटिन्यूटी में भी डिस्कस किया था। अगर इस पॉइंट के ऊपर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें, और लेफ्ट हैंड मतलब इधर वाला, और राइट हैंड देखें, तो इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट जिसके ऊपर जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस तो रहेगा, लेकिन उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या रहेगा, डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। डिफरेंशिएबल मतलब इस पॉइंट के, अगर ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट के बिल्कुल पीछे चेक करो मतलब ये वाली रेंज, और उससे आगे चेक करो मतलब ये वाली रेंज, इन दोनों रेंज में अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पॉइंट के ऊपर, वैसे हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे कुछ और ग्राफ जा रहा है, इसके आगे इसके पीछे ये वाला पॉइंट आ रहा है, इसके पीछे आगे ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो दोनों पे अलग अलग वैल्यू है, तो डिफरेंशिएबल तो कभी हो नहीं सकता। तो ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर, ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, सॉरी, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, जिसपे ऊपर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे तो कितने सारे हो सकते हैं क्योंकि ये लोकल वाले हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ एब्सोल्यूट वाले केस में एक ही पॉइंट होता है, लोकल मैक्सिमम वाला। तो सारे पॉइंट्स, ऑल पॉइंट जहाँ पे उसका जो डेरिवेटिव है f'(x) और मैं क्या बोल सकते हैं f(x), ठीक है, आप देख भी सकते हो ग्राफ वाली लाइन कंटिन्यूस जा रही है बिना ब्रेकिंग, तो ये कंटिन्यूस ही है। f(x) एंड f'(x) आर कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। देयरफॉर हम ये भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट ओनली एट, चाहे वो एब्सोल्यूट है चाहे वो नहीं वाला एब्सोल्यूट है, ठीक है, दैट इज रिलेटिव वाला है, एग्जिस्ट ओनली एट क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 5 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डेफिनेशन है जो हमने रीजन में देखनी है, तो हमने डेल्टा को कंसीडर करके चलना है। तो ये जो सी और डी वाली जो पॉइंट्स आते हैं, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट आते हैं, इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट भी बोल सकते हैं, और इनके जो वो यहाँ से निकलने वाली जो वैल्यू है, चाहे वो मिनिमम वाली चाहे वो मैक्सिमम वाली, उनको हम एक्सट्रीम मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं। और ज्योमेट्रिकली हमारे पास जो क्रस्ट होती है उसको हम मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं, और जो ट्रफ होती है उसको हम मिनिमा बोलते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जिसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस तो चलता रहे, लेकिन अगर उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव चेक किया जाए तो वो डिफरेंशिएबल ना बने। तो सारे मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट लाइक सी डी ई जो भी हमने निकालने हैं, पीछे काउंट किए हैं, उन सब के ऊपर डेरिवेटिव कभी भी क्या होता है, वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, फंक्शन अलग अलग रेंज आती है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनके ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके फर्दर वर्किंग रूल और न्यूमेरिकल्स।